केंद्र सरकार के द्वारा स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि 9वीं कक्षा और 16 साल तक के छात्र कोचिंग न जाएं। केंद्र सरकार की इस नई शिक्षा नीति का विरोध होना शुरू हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार देश की नई जनरेशन को बैकफुट में लाने के लिए इस तरह की नीति लागू कर रही है। सरकार की इस नीति से देश की नई जनरेशन की शिक्षा व्यवस्था कमजोर होगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के जरिए शिक्षा को कमजोर करने का काम कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव सौरभ नाटी शर्मा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के जरिए देश के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता सौरभ शर्मा सोमवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग करेंगे कि नई शिक्षा नीति में बदलाव किया जाए। देखिए, एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि इस देश में बच्चों के लिए व्यावसायिक नीति और मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराने के लिए हम एक अच्छी शिक्षा नीति का निर्माण करते हैं। 2024 के जनवरी माह में एक शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई, जिसमें इस देश की जो प्राथमिकी शिक्षा है, जो कि 10वीं के पहले तक मानी जाती है, उस शिक्षा वर्ग के छात्रों को कोचिंग और ट्यूशन में जाने से प्रतिबंधित किया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बच्चा जब नर्सरी से लेकर पहली, दूसरी, तीसरी तक आता है, उसकी मानसिकता कैसी रहती है। एक बच्चा जो कि जन्म लेता है, जिसके लिए शिक्षा एक नई चीज़ होती है, 10वीं तक पहुंचते पहुंचते वो थोड़ा परिपक्व होता है और शिक्षा क्या है, शिक्षा का क्या महत्व है, वो उस बात को समझता है। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा उसकी प्राथमिकी को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है, उसकी प्राइमरी स्टडीज़ को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक गरीब परिवार जो कि अपने समय पे शिक्षा से वंचित रहा है और छोटे मोटे काम करके अपना बजर कर रहा है, अपना गुजारा कर रहा है और मेहनत कर रहा है कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके चलते वो स्कूल भी भेजता है और उसको अतिरिक्त कोचिंग और स्कूल भी भेजता है ताकि उसकी प्राथमिकी मजबूत हो। लेकिन केंद्र सरकार का ये तुगलकी फरमान साफ तौर पे इस ओर इशारा करता है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र केंद्र सरकार के द्वारा रचा जा रहा है। इस बात का हम लोगों की कईयों अभिभावकों से, कई छात्रों छात्राओं से बात हुई है, वो सब इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस विरोध को आगे बढ़ाते हुए कल हम लोग कलेक्टर महोदय को 3 बजे ज्ञापन सौंप रहे हैं। कलेक्टर के द्वारा इस देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र आपने जो शिक्षा नीति बनाई है, इसमें जो आपने ये कंडिका जोड़ी है, इसको विलोपित करें और स्वतंत्र करें उन बच्चों को अपने भविष्य निर्माण के लिए, कि वे अपनी प्राथमिकी सुधार सके और भारत देश के लिए, अपने भविष्य के लिए समाज में कार्य कर सकें। आपका ये आंदोलन ऐसा नहीं लगता कि कोचिंग संस्थान? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 2 बात है। सबसे पहले मैंने इसमें जितनी बातें हैं उसका मैंने स्वागत करा। कोचिंग संस्थानों का जो एनवायरनमेंट है वो सही हो, फीस कम लगे, वहाँ पर सुरक्षा की चीज़ हो, और निसंदेह हम लोग तो चाहते हैं कि इस देश में कोचिंग और ट्यूशन नाम के शब्द ही खत्म हो जाएं। आप अगर इस देश की शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छी बना दें, सरकारी स्कूल अच्छे बना दें, प्राइवेट स्कूलों में जो लूट चलती है वो लूट खत्म हो जाए, तो इन कोचिंग और ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं आपसे छुपी नहीं है, किस तरीके से प्राइवेट स्कूलों का आतंक रहता है, सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है। लेकिन हम अगर कोई परिवार अपने बच्चे को इन विषम परिस्थितियों से भी अगर शिक्षा ग्रहण कराना चाहता है, तो उसके लिए ये बड़ी कठिनाई की बात है। हम बार बार कहना चाहते हैं कि कोचिंग संस्थानों से उनके उत्थान का या उनकी प्रोग्रेस का या उनकी कमाई का इस मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। स्कूल अच्छे से काम करें तो मैं तो चाहता हूँ कि इस देश में एक भी कोचिंग संस्थान नहीं रहे, एक भी ट्यूशन की व्यवस्था ना रहे।